जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए शास्त्र धर्म का विषय तक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तदाम्य कर लेता है तब यह स्व अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने आप को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रियों का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी शास्त्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। तथा तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। परिशिष्ट भाव यह है कि देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहां से 48वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है, वो स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है वह तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जाना जा सका तो वह कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में शास्त्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यह शास्त्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहां अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म
सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर आप इसमें हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको आपका राज्य मिल जाएगा। परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की देखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध न करने से क्या हानि होती है इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने शास्त्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा शास्त्र धर्म का त्याग हो जाएगा। शास्त्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया जिससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न तो मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन जैसा कैसा भीरू था जो कि अपने शास्त्र धर्म से विमुख हो गया। वह इतना शूरवीर था पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि आदि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकों में भी जिसकी धाक जमी हुई है ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए ही युद्ध से उपरत हुआ हूं,
परंतु अगर ऐसी ही बात होती तो युद्ध को तू पाप समझता, तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में भी तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में एक ऐसा विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वेर न रखने पर भी वे तेरे साथ वेर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है। देखो, यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे सामने युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सहेगा। पीछे के 4 श्लोक में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहां पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य यह है कि युद्ध करने में तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है और युद्ध न करने में दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अर्थात तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। यहाँ कुंती संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। परिशिष्ट भाव यह है कि धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से
लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। कुटुंबियों को मारने से अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यह कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उपदेश नहीं है। तेरा उपदेश तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से निवृत्त प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति हो और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। यहां पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। भगवान ने 41वें श्लोक में से 48वें श्लोक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसी विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 41वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने में लाभ का वर्णन किया, फिर बीच में 33वें 36वें श्लोक में 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा थी। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उसका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूं, तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण साधन नहीं है। अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी हैं। अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है।
तो उसको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में जो बातें संक्षेप में कही थी, उन्हीं को यहां विस्तार से कहा गया है। परिशिष्ट भाव यह है कि गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्राय यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी? जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके? गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे और न राज्य चाहते थे, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य को समतापूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य और स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य का त्याग कभी भी किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।